आज के पॉडकास्ट पे हमने ऐसे 3 गेस्ट को इनवाइट किया है जिन्होंने अपनी एडिटिंग की शुरुआत 17 साल की उम्र में ही कर दी थी। आखिर इन्होंने कैसे इतनी यंग एज में अपना पैशन डिस्कवर किया एंड हाउ डिड दे डिसाइडेड दे वांट टू बिकम अ वीडियो एडिटर। एंड नॉट ओनली दिस, इन्होंने इतनी छोटी उम्र में अपनी एडिटिंग की शुरुआत तो की ही है, बट दे ऑल्सो वर्कड विद टॉप क्रिएटर्स ऑफ इंडिया। पहले हमने इन्वाइट किया है वंशिका को। वंशिका ने अपनी एडिटिंग की शुरुआत 17 साल की उम्र में ही कर दी थी एंड शी गॉट हर फर्स्ट क्लाइंट ईशान शर्मा एंड शी गॉट हर क्लाइंट थ्रू कोल्ड ईमेलिंग एंड कोल्ड डीएमिंग। एंड इस पॉडकास्ट में वंशिका ने यही बताया है कि आखिर आपको कोल्ड डीएम्स लिखने हैं, क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है। एंड नेक्स्ट हमने बुलाया है प्रभाकर को। ही इज ऑल्सो 17-year-old बॉय एंड ही हैड वर्क विद क्रिएटर्स लाइक ध्रुव राठी एंड ब्रांड्स लाइक आउट मीडिया। ही ऑल्सो मेंटर हाउ दे कैन बिकम अ गुड वीडियो एडिटर। इसमें हमने यही बात की है कि क्या क्या मिस्टेक्स एडिटर करते हैं, क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान रखना है बिफोर एडिटिंग अ वीडियो, कैसे आपकी स्टोरी टेलिंग करनी, कैसे आपको किसी भी वीडियो की पेसिंग पे ध्यान रखना है, कैसे किसी भी वीडियो को पर्पस देना है। थर्ड हमने बुलाया है आदित्य को एंड आदित्य ने हमें ये डिकोड किया है कि आखिर आपको कैसे एक बेटर एडिटर बनना है एंड कैसे आप टॉप क्रिएटर के साथ काम कर सकते हो। ही हैड वर्कड विद मिडपैड एंड अदर टॉप क्रिएटर्स ऑफ इंडिया एंड इन्होंने यही बताया है कि आखिर कैसे आपको एक बेटर एडिटर बनना है जिसको कभी भी क्लाइंट्स की कमी ना हो एंड हाउ यू कैन वर्क विद टॉप क्रिएटर्स। सो लेट्स वेलकम ऑल 3 ऑफ देम। वंशिका, मैंने आपके पोर्टफोलियो भी चेक करी थी। यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो ऑन नोशन। दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग, मुझे काफी लगा, क्योंकि बिगनर्स गूगल ड्राइव भी यूज करते हैं, कुछ लोग behance यूज करते हैं, ड्रिबल यूज करते हैं, बट नोशन पे मुझे काफी सही लगा देखने में वो जो आपने बनाई थी पोर्टफोलियो। सो हाउ डिड यू कम टू नो कि नोशन पे आप वेबसाइट पोर्टफोलियो बना, मतलब कि एक पोर्टफोलियो बना सकते हो जिसमें सब कुछ आप डाल सकते हो, अपना मतलब कि शॉर्ट फॉर्म भी, लॉन्ग फॉर्म भी, एंड अपना इंट्रो भी आपने अच्छे से उधर पे लिखा हुआ है, तो वो आपको कैसे पता चला था? तो जब मुझे 1 ईयर हो चुका था वीडियो एडिटिंग में, तब जाके मैंने एवीटीवी का कोहोर्ट लिया था। कोहोर्ट लेने का रीज़न ये था क्योंकि मुझे अपना नेटवर्क ग्रो करना था और अपने स्किल्स को इम्प्रूव और करना था। तो मैंने जब कोहोर्ट लिया था, तो वहाँ पे मुझे बताया था कि आप अपना पोर्टफोलियो नोशन में भी बना सकते हैं। और जब मैंने अपने कोहोर्ट के मेंबर्स को देखा था कि उनके पोर्टफोलियो नोशन पे बहुत सही लग रहे थे। एक तो वो फ्री प्लेटफ़ॉर्म है और ऊपर से वो एकदम बोल सकते हैं एंगेजिंग था। तो मैंने वहाँ पे फिर अपना भी पोर्टफोलियो बना लिया। तो वंशिका, आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला था? आपने ईशान को भी यू सेंडेड अ पोर्टफोलियो, आपने ईशान को भी मैसेज लिखा था एंड ईशान के साथ भी आपने काम किया था एंड उस टाइम पे भी व्हेन यू रीचड आउट, तो उस टाइम पे भी ही वाज हैविंग अ गुड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो वो आपने ईशान को कैसे रीच आउट किया था, वो प्रोसेस क्या थी एंड आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला था? ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्लाइंट ही ईशान शर्मा था, ठीक है? सो मैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को देखती रहती थी पहले। तो जब मेरा एडिटिंग काफ़ी अच्छा हो गया था, तो मैं तो बिगिनर थी। मैं क्या करती थी, अपने लिए ही खुद का वीडियो शूट करती थी और उसे ही एडिट करके यूट्यूब पे डाल देती थी। अब वही मेरा पोर्टफोलियो था, ठीक है? फिर उसके बाद ईशान शर्मा ने ट्विटर पे ये चीज़ डाली कि मुझे वीडियो एडिटर्स की नीड है। मैंने उसे पर्सनल डीएम किया, सिर्फ़ मैंने इतना लिखा था कि ये मेरा पोर्टफोलियो है और मैं बिगिनर हूँ, मैं क्या-क्या चीज़ें उनके लिए कर सकती हूँ। एंड उसके बाद उनका मुझे रिप्लाई आ गया एंड वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। एंड वंशिका, आई थिंक आपने तरुण स्पीक्स को भी लिखा था, उन्होंने भी आपको रिवर्ट बैक किया था, तो उनको भी आपने क्या लिखा था ऐसा कि उन्होंने आपको रिप्लाई कर दिया एंड यू गॉट अ चांस? आई थिंक तरुण स्पीक्स ने भी ये चीज़ डाली थी कि मुझे वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत है उनकी एजेंसी के लिए। तो मैंने वही सेम चीज़ फ़ॉलो करी थी। अब ईशान शर्मा की मेरे पास काफ़ी एडिट्स थी, जो कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करी थी अलॉन्ग विथ जो मेरी वीडियोज़ थी। उसके बाद मैंने उन्हें शायद कोल्ड ईमेल किया था और जहाँ से मुझे उनका रिप्लाई आया एंड देन वी गॉट कनेक्टेड। ओके, तो वंशिका, अगर मैं एक बिगिनर हूँ, मे बी इफ आई थिंक आई एम इन इंटरमीडिएट लेवल, और मुझे लगता है कि भाई मैं भी रीच आउट करना है, आई ऑल्सो वांट टू वर्क विद सम क्रिएटर्स या बिग क्रिएटर्स, तो मुझे कोल्ड डीएम्स कैसे लिखना है, कोल्ड ईमेल्स कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेटिंग होना चाहिए जिससे मैं सामने वाले क्रिएटर का टाइम भी ना लूँ और साथ में ही वो मुझे रिप्लाई भी कर दे और मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे? ठीक है, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि वही आपका हुक रहता है। उसी को ही देखकर जो भी है क्रिएटर, वो तभी आपका ओपन करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ, इनका कुछ हुक है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले उस पे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जो भी क्रिएटर है, आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं इन अ शॉर्ट मैसेज, वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ बड़ा नहीं लिखना है, आपको अपना पोर्टफोलियो लिंक ऐड करना है, आपने किसके साथ काम किया, अगर आप बिगिनर हो, किसी के साथ काम नहीं किया, तो आप उनके लिए क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि किसी आप चाहते हैं कि ये क्रिएटर्स के साथ आप काम कर
सके, तो आप उन्हीं का कोई सा भी क्लिप उठाकर उसको एडिट करके उसी को अपने पोर्टफोलियो लिंक में डाल सकते हैं, जिससे उन्हें लगेगा कि अच्छा ये हमारे एडिट से ज़्यादा अच्छा एडिट कर सकते हैं। तो चांसेस है कि आपको उनका काम मिल सकता है। अभी जो आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं वो आपको कैसे मिलते हैं? लाइक आप अभी काफ़ी बिग क्रिएटर्स के साथ भी काम कर रहे हो, देन यू आर वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑल्सो। सो वो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, तो अभी आप आउटरीच की प्रोसेस फॉलो करते हो या थ्रू योर पर्सनल ब्रांडिंग, या कहीं से कहाँ से आते हैं आपके क्लाइंट्स? सबसे पहले तो जैसा मेरा नेटवर्क ग्रो हो चुका था, ईशान शर्मा, आदित्य सैनी, तरुण स्पिक्स, इनसे ही मैंने अपना पोर्टफोलियो बना लिया था और इन्हीं के जो मैं वीडियोज़ एडिट करती थी, वो मैं लिंक्डइन पे डालती थी। अब जो भी बाकी क्रिएटर्स होते थे, वो इस चीज़ को देखते थे या उनके मैनेजर, तो वो मुझे खुद लिंक्डइन पे रीच आउट करते थे या किसी को मैं ही खुद कोल्ड ईमेल कर देती थी। वहाँ से मेरा नेटवर्क और जाके बढ़ चुका था, तो अब मुझे किसी को आउटरीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि लिंक्डइन पे ही मेरा एक पोर्टफोलियो बन चुका है। वहाँ से मुझे खुद पीपल रीच आउट करते हैं। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। अभी आप क्या टिप्स देना चाहोगे? फॉर एग्जांपल जैसे मैं देती हूँ कि यू शुड हैव अ प्रॉपर आउटरीच सिस्टम, तो आपके हिसाब से आउटरीच सिस्टम होना चाहिए या साथ में पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए जिससे उनको क्लाइंट्स मिल सकते हैं जल्दी से? तो आप अपना जो पोर्टफोलियो है ना, वो लिंक्डइन पे बना सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, आप जो भी एडिट कर रहे हो, उसको वहाँ पे पोस्ट करो। आपको उससे क्या सीखने को मिला, नेक्स्ट टाइम आप क्या ध्यान रखोगे, ये हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, बिकॉज़ वही आपका पोर्टफोलियो है। आपको एक टाइम के बाद किसी को रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद लोग देख के आपको रीच आउट कर लेंगे। तो अभी आप मुझे ये बता दो आदित्य कि आप किस किस के लिए काम कर रहे हो और कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? मुझे वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री के अंदर अभी 1 साल हुआ है, अभी लास्ट मंथ ही कंप्लीट हुआ है। एंड टिल द जर्नी आई एम वर्किंग विद क्रिएटर्स लाइक बीस्ट बश, मिथपैट, फुकरा इंसान के साथ मैंने काम किया हुआ है। आई वर्क विद डोरेमोन, विनीत जैन, रचित्रू एंड अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स लाइक दैट। वाओ या मैं भी यही बोलता हूँ अपने आप को, वाओ। ओके, तो आपने इतने लोगों के साथ काम किया है। हाँ जी। सो आखिर अगर मैं बिगनर हूँ, मुझे भी बड़े क्रिएटर के साथ काम करना या है या मुझे इनके पास जाना है, इनको रीच आउट करना है, तो आपके हिसाब से अभी राइट प्रोसेस क्या होना चाहिए रीच आउट करने का? क्योंकि बहुत लोग रीच आउट करते हैं। देखो, लोग ना ये एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं कि आदित्य एक यूट्यूबर से एक्स अमाउंट चार्ज कर रहा है तो मेरे को भी उतना ही मिलना चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि शुरुआत में तुम छोटे क्रिएटर्स के साथ भी काम करो, क्योंकि उससे बेशक तुम्हें पैसे कम मिल रहे हैं बट तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो शुरुआत में पैसे तुम मैटर करो ही मत, तो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम किसी बड़े यूट्यूबर के पास जाना चाहते हो, लाइक आशीष संचलानी, तुम आशीष के पास जाना, इवन तो आशीष वीडियोस डालते ही नहीं, तो आशीष नहीं चुनेंगे, कुछ और चुनते हैं, ट्रिगर्ड इंसान, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, तुम ट्रिगर्ड इंसान को पिच करना चाहते हो और तुम्हारे पोर्टफोलियो में कुछ है ही नहीं क्योंकि तुमने क्रिएटर के साथ काम करा ही नहीं हुआ, और तुम बोलते हो कि ट्रिगर्ड इंसान मुझे हायर नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसीलिए ही छोटे क्रिएटर्स के साथ काम करो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने स्टार्ट करा 10,000 वाले क्रिएटर से, फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम 50,000 वाले को कर सकते हो या फिर सीधा 1 लाख या 1 मिलियन को भी कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस एंड योर प्रोजेक्ट, और तुमने उसके साथ लाइक कितना एक्सपीरियंस और कितना क्रिएटिवली तुम उसके साथ काम कर सकते हो। तो आदित्य, आपने बोला कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तो अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है एज अ फ्रीलांसर, मैं अगर कोई क्लाइंट मुझे कॉल करे, मैं डर जाती हूँ यार, मैं कॉल ही पिक नहीं कर पाती हूँ, या मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, या उन्होंने पूछा मुझसे कि यार तुम्हारे वीडियो से तुमसे एडिट कराई मैंने वीडियो और मुझे तो कुछ इससे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, मैंने 15 दिन तक तुमसे एडिटिंग कराई, मैंने 2 वीडियो डाल दी अपने चैनल पे। तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चन को कैसे मैं फेस करूँ? कैसे आप कम्युनिकेट करते हो इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स की? अब मुझे एज अ बिगनर कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए? सही, मेरे पास सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है कि मैं बच्चा हूँ, ठीक है। तो है ना, मेरे को है ना, कोई ऐसे हल्के में लेते हैं मेरे को सारे, तो है ना, सब लोग ऐसे लाइटली पोलाइटली बात करते हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये पता नहीं क्यों, ये बस एक ऐसी है। बट अगर तरीका बताऊँ ऑनेस्टली, मजाक छट के, तो आई यूज टू वॉच सुहानी शाह लॉट। सुहानी शाह यू नो मैजिशियन है, हाँ। तो है ना, शी टॉक्स वेरी नाइसली। पता है उनका क्या रहता है, वो इंग्लिश में बात करती हैं। उनकी मेरे को एक लाइन अभी तक याद है, वो ये बोलती हैं कि इस चीज पे ध्यान मत दो कि तुम करेक्ट वर्ड बोल रहे हो, इस चीज पे ध्यान दो कि तुम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। बेशक एक्ट कॉन्फिडेंट। अगर मैं तुमसे ना कॉन्फिडेंटली कुछ कहूं भी ना, और अगर इंग्लिश के अंदर मैंने कोई नाउन प्रोनाउन गलत बोल दिया, तो तुम्हें वो सही लगेगा क्योंकि मैंने फ्लुएंटली कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एक्टिंग कॉन्फिडेंट, एंड देन उसके बाद क्रिएटर जब तुम्हें ये कहता ना कि वीडियो पसंद नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नौबत आने ही मत दो। जब फर्स्ट तुमने एडिट करी ना वीडियो, फर्स्ट वर्जन आया, तो उसके बाद उससे पूरा फीडबैक मांगो वीडियो का। जैसे कि उसको म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है, ये पसंद नहीं आ रहा, तो तुम उससे राइट एट दैट मोमेंट ही चेंज करवाओ म्यूजिक। उसको बोलो कि मेरे को ये चेंज पता है और मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब तुम्हारी तरफ से पूरा हो जाता है ना, कि मान लो तुमने सब कुछ सही कर दिया एंड क्रिएटर ने भी अप्रूव कर दिया, तो आगे वो बोलेगा ही नहीं कि ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने खुद ने अप्रूव करा है वो।
ओके, तो अगर मान लो आप किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हो और मे बी शायद आप मिथपैड से या बाकी मोटर माउथ से आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, जैसे मान लो मैंने आपको एक वीडियो दी, मैं आपकी नई क्लाइंट हूँ, आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो और कैसे आप मेरी वीडियो एडिट करोगे? ओके या तो सबसे पहले मैं तुमको रिकमेंड करूंगा लाइक जो भी एडिटर्स हैं तो वो प्राइस की डिस्कशन सबसे पहले ना करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। क्योंकि क्लाइंट को ऐसा लगता है कि इसके लिए ना मेरा प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी नहीं है, इसको ये मैटर कर रहा है कि मैं पैसे कितने मांगू इससे, उसको अपनी बस जॉब डन करनी है। तो सबसे पहले क्रिएटर को अपना इंटरेस्ट दिखाओ। तो अगर अंचल ने मेरे को वीडियो दी तो मैं सबसे पहले उसके अंदर पूछूंगा कि कोई रेफरेंस है आपके पास, अगर मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ कि इस टाइप की वीडियो एडिट होनी चाहिए, ठीक है, आप मेरे को सबसे पहले रेफरेंस भेजोगे एंड देन उसके बाद लाइक मैं सबसे पहले ना फर्स्ट कट भेजूंगा आपको 1 मिनट का, फॉर एन एग्जाम्पल, टू मेक श्योर कि एडिटर को क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि ये वीडियो मेरी लेके बैठ गया और काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं 1 मिनट का आपको एक्सपोर्ट करके दे दूंगा कि काम अभी चल रहा है एंड इतना चल रहा है, ठीक है। तो मैं अभी नया नया एडिटर आपके पास हूँ, आपको मेरे पे भी ट्रस्ट नहीं है, यू आर जस्ट टेस्टिंग मी, तो उससे आपको एटलीस्ट ये ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये काम कर रहा है और ये कट्स वगैरह इस टाइप के मार रहा है, तो मैं इसके बाद आगे काम कर सकती हूँ। सो यू माइट थिंक दैट। देन उसके बाद जब वीडियो पूरी हो जाती है ना, तो मैं तो ये होप करता हूँ कि क्लाइंट मेरे से आगे से प्राइस की पूछेगा, जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस पूछ लेता है। बट अगर नहीं पूछता तो तुम आगे से बहुत पोलाइट टोन में पूछ सकते हो कि कैन आई प्लीज कम टू नो अबाउट द बजट फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं अगर बाद में पूछूंगा सो क्रिएटर विल फील रिस्पेक्टेड कि अगर वो भी भूल गया था तो मैंने आगे से आराम से पूछा, ठीक है। और एडिटर्स ये भी गलती करते हैं, प्रोजेक्ट हो गया और वो लिखते हैं पेमेंट क्वेश्चन मार्क, फिर 2 घंटे बाद वापस कैन आई प्लीज कम टू नो अबाउट द अपडेट। तो ऐसे इरिटेट नहीं करना, क्योंकि क्रिएटर इज वेरी बिजी, है ना। क्रिएटर को बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है कि वो तुमसे बात भी कर रहा है। सो तुमको बड़ा फॉर्चुनेट मानना चाहिए कि यूट्यूबर अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के तुमसे बात कर रहा है। हाँ, पेमेंट के लिए तुम उसको 2-3 बाद रिमाइंड करा सकते हो। तो ऐसा इन मोस्ट ऑफ द केसेस यूट्यूबर्स पेस ही हो यार, बड़े अच्छे होते हैं, बट जो बुरे होते हैं तुम उसको उसी सडन मोमेंट पे छोड़ दो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जैसे मुझे पता है भाई कि एडसेंस से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, जो मुझे पता है मैं बता रही हूँ, मुझे पता है ब्रांड डील से मिल जाता है तो हो जाता है, स्टिल मुझे कभी कभार अपने जेब से ही लगाना पड़ता है कंटेंट क्रिएशन में पैसा। अब जो इतने बड़े सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास तो ऑटोमेटिकली होता है पैसा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं, सिर्फ जो ज़्यादा बड़े सब्सक्राइबर्स नहीं है जिनके पास, वो ज़्यादा पैसा पे नहीं करते हैं, या मे बी एक्स क्रिएटर इतना पैसा पे नहीं करता है या वाई क्रिएटर इतना पैसा पे नहीं करता है, काफ़ी सुना है मैंने। तो आपके अकॉर्डिंग क्या कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है पे करने के लिए? यूट्यूबर्स के पास बहुत पैसा होता है, लाइक जो एक अच्छे सर्टेन लेवल पे होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है। अगर वो मना कर रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। तो यूट्यूबर्स के पास पैसा होता है, बट अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उससे कितना चार्ज कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने ट्रिगर्ड इंसान को बोल दिया, इवन दो आई डोंट वर्क विद हिम, बट मैंने ट्रिगर्ड इंसान को बोल दिया कि मैं आपसे ना 5,000 एक वीडियो का चार्ज करूंगा, बट मैंने 5,000 वाला काम करा ही नहीं, तो वो मेरे को 5,000 क्यों देगा? उसने मान लो मेरे को 2,500 दे दिए, तो मैं बाहर जाके बोल दूंगा ट्रिगर्ड पे तो पैसा ही नहीं हो, मेरे को 2,500 रुपए दे रहा है बस, ठीक है। तो तुम्हें अगर जितना पैसा तुम कोट कर रहे हो ना, तो तुम्हें उस हिसाब का काम करके दिखाना पड़ेगा। कि अगर ट्रिगर इंसान से आप 5,000 रुपये मांगते हो और इवन किसी से भी आप एक्स अमाउंट मांगते हो, तो आप उसकी वीडियो में, मतलब होता है ना कि लोग बाग मांग रहे हैं 10,000 रुपये एक वीडियो का, करके दे रहे हैं 200 रुपये वाला काम, तो आप उतना पैसे मांग रहे हो तो आप उसमें क्या करके देने वाले हो? और एक और क्वेश्चन, अगर आप किसी की वीडियो एडिट करते हो तो आप उसमें ओवर डिलीवर करोगे क्या? मे बी जैसे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, किसी क्रिएटर के साथ आपको काम करना है, तो मे बी शायद आप थंबनेल बना के दे दो, या मे बी आपने एक्स चीज़ के लिए चार्ज नहीं किया है लेकिन फिर भी आप वो एक्स चीज़ कर दो। देखो, इन फ्यू केसेस ये +1 मानी जाती है क्रिएटर्स के पर्सपेक्टिव से कि उसने तुम्हें वीडियो करने को कहा और तुमने उसको थंबनेल भी बना के दे दिया। तो एक तो उसको ये दिखा कि ये बंदा काफ़ी क्रिएटिव है, इसको सिर्फ वीडियो एडिटिंग का आता है और ये थंबनेल भी करके दे रहा है और थंबनेल काफ़ी बढ़िया बना दिया, तो देयर आर द चांसेस कि वो तुम्हें थंबनेल के लिए भी हायर कर ले, क्योंकि तुम्हारा तो वो एटलीस्ट इतना तो तुम्हें जानते हैं कि तुम उसके साथ काम कर रहे हो, तो थंबनेल ही मिल ही जाए। तो इन सम केसेस, या फिर शुरुआत में तुम कर सकते हो, अगर क्लाइंट को तुम्हें इम्प्रेस करना है तो तुम कर सकते हो, दिस इज अ गुड वे दैट यू सेड। और ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो के अंदर मैं क्या क्या करके दूंगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं कट्स मार के दूंगा फास्ट पेस, क्योंकि ट्रिगर्ड की वीडियो ऐसी रहती है। क्योंकि मैं फास्ट पेस कट इसलिए मारूंगा क्योंकि मैंने ट्रिगर्ड की वीडियो ऑब्जर्व करी है, ठीक है। मैं टेक्स्ट डालूंगा, टेक्स्ट ऐसे नॉर्मल नहीं डालूंगा, सबसे पहले उसको एनिमेट करूंगा उसको, ठीक है, एंड उसके अंदर जान डालूंगा, उसके अंदर शेक्स डालूंगा थोड़े बहुत, हाँ, एक कलर थीम उसके अंदर सिलेक्ट करूंगा एंड और फॉन्ट थीम सिलेक्ट करूंगा, उसी थीम के हिसाब से मैं फॉन्ट वगैरह यूज करूंगा। और जो ग्राफिक्स भी मैं ऐड करूंगा, ऐसे नहीं कि सीधा लाइक कर दी लगा दी, मैं उसके अंदर पॉपिंग इफेक्ट डाल सकता हूँ या फिर एनिमेशन डाल सकता हूँ, ठीक है। और आप जैसे अंचल इज सिटिंग राइट देयर, तो अंचल बात करें तो मैं उसके अंदर फास्ट जूम इन जूम आउट्स डालूंगा अलॉन्ग विद द शेक्स डाल सकता हूँ मैं, वो मेरे को काफी कूल लगता है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि मिथपैड से आप कैसे मिले थे? मैं ना
सो के उठा था, मैंने बीस्ट वर्कशॉप का मैं रोज़ काम करता था, ठीक है। तो मैं एक दिन 10 बजे 11 बजे सो के उठा, तो रात को लेट सोया था, एंड उठते मैं इंस्टाग्राम पे दिखता हूँ मिथपैड का मैसेज आता है, यो, एंड आई वाज लाइक व्हाट, मिथपैड इज टेक्सटिंग मी। भाई मैं हैरान हो गया था कि मिथिलेश भी का टेक्स्ट आया। तो मैंने उनको कहा कि मिथपैड इज टेक्सटिंग मी, तो उन्होंने कहा कि या वो ऐसे शॉकिंग वाला इमोजी भेज रहे मेरे को ऐसे वो करने के लिए कि क्या मतलब ऐसे अपने रिएक्शन दिखा दो, ठीक है। देन उसके बाद मैंने लिखा कि मे बी तुमको बीस्ट वर्कशॉप की डिस्क्रिप्शन से मिला होगा मैं, ठीक है, क्योंकि बीस्ट वर्कशॉप क्या करते हैं वो ना डिस्क्रिप्शन में अपने एडिटर्स को ना क्रेडिट्स देते हैं, तो इस वजह से शायद मिथिलेश भी है ना ढूंढ लिया हो। नाउ माई क्वेश्चन इज़ दैट कि आप अभी एडिटर्स को सिखाते भी हो कि कैसे एडिटिंग करनी है, आपको होट वगैरह में ये सिखाते हो एट दिस यंग एज, तो आप क्या क्या चीज़ें सिखाते हो जो एक मे बी जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको चीज़ें सीखने मिल जाए। तो यार वन थिंग आई विल रिकमेंड इज पेसिंग ऑफ द वीडियो विच इज़ अ बेस, ठीक है, एकदम बेस। लाइक वीडियो का आप देखोगे ना तो बैकबोन होता है पेसिंग कि किस तरीके से वीडियो पेस किया गया है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ इज़ कि डिज़ाइन, ठीक है। लाइक आई थिंक एडिटर शुड लर्न डिज़ाइन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वीडियो इज़ लाइक कलेक्शन ऑफ फ्रेम, राइट। एंड आप एनिमेशन भी करते हो, कोई नया फ्रेम दिखाते हो विजुअली, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ लाइक वन फ्रेम एंड वो एक डिज़ाइन है, ठीक है। तो डिज़ाइन नॉलेज अच्छा होगा तो यू कैन क्रिएट बेटर लुकिंग जो है ग्राफिक्स और बेटर लुकिंग फ्रेम्स फॉर योर एडिट, ठीक है, वो चीज़। एंड आई थिंक अनदर थिंग वुड बी कि ब्रेकिंग डाउन एडिट, ठीक है, क्योंकि बाद में लाइक दे आर समटाइम्स जहाँ पे ना कोई एडिट अच्छा लग जाता है बट वी आर नॉट एबल टू ब्रेक इट डाउन, तो उसके लिए जो है एक समटाइम्स आई थिंक बैठना पड़ता है ऐसा जस्ट टू नोटिस, लाइक यू नो एकदम स्लो में देखना पड़ता है, फिर ऐसा 0.5x में चला के कि कैसे ट्रांजिशन हुआ है, राइट। एंड देन वी गेट सम आइडिया एंड देन उसको हम ट्राई करते हैं इम्प्लीमेंट करने का, रेप्लिकेट करने का, ठीक है। लाइक इट हैज़ हैपन विथ मी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि ठीक है, लाइक आई नो आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है, बट स्टिल आई डू वॉच ट्यूटोरियल्स ऑफ लाइक यू नो कोई लाइव प्रोजेक्ट बना रहा है, जैसे कि देयर इज दिस क्रिएटर कॉल्ड मैपल, ठीक है, क्रेजी एनिमेटर, ठीक है। एंड द रीजन आई वॉच दैट इज बिकॉज एक तो मेरे को बहुत बार नई चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है, एंड दूसरा देयर आर सम थिंग्स जो कि वी आर यूज्ड टू डू इन अ लॉन्ग वे, राइट, लंबे प्रोसेस के साथ। एंड समटाइम आई लाइक सेम, अच्छा ठीक है, ये एक कुछ तो क्लिक करा एंड एक ही बार में हो गया, तो इट लाइक वहाँ से जो है नए इंसाइट्स या फिर नए टेक्निक्स मिल जाते हैं। हाँ, वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि हमें लॉन्ग प्रोसेस ही करनी है, बट उधर जाके समझ में आता है कि ये चीज़ तो शॉर्ट में भी हो जाती है। या एंड वन वेरी बेसिक थिंग वाज आफ्टर इफेक्ट में व्हेन यू आर सिलेक्टिंग डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, पहले मैं कंट्रोल ए करता था बट वो माउस से ना एक आदत लग गई थी कि कंट्रोल माउस होल्ड करके सबको मैनुअली सिलेक्ट करना। एंड देन उसका एक वीडियो देख रहा है तो वहाँ पे बस वो शिफ्ट प्रेस करता है, पहला क्लिक किया एंड सबसे लास्ट वाले क्लिक किया, एक ही बार में पूरा हो गया, लाइक डैम, ठीक है, मेरे को पता नहीं था। सो वो बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलती है। बट फॉर बिगिनर्स जिनको स्पीड इंक्रीज करना है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सेम चीज़ें होती है कि हम वही करते रहते हैं, तो अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है, जैसे आपने बताया शॉर्टकट फ्रेम्स यूज़ कर ली, और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं जिससे स्पीड इंक्रीज हो जाए या अफेक्टिव हो सकें एडिटर्स। ठीक है, सो एक चीज़ आई वुड रिकमेंड कि आप एक एडिटिंग का ना एक प्रोसेस बना लो, ठीक है, कि आप पहले ये करोगे उसके बाद ये करोगे, जिसकी वजह से यू हैव क्लियर प्रोसेस इन माइंड, ठीक है, अभी मैं ये करूँ इसके बाद मेरे को ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल दे के आप समझा सको। सो फॉर एग्जाम्पल मैं जब भी एडिट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आई पेस, ठीक है, एंड वो पेसिंग के वक्त भी आई यूज़ एल बटन, तो जिससे क्या होता है टाइमलाइन थोड़ा स्पीड अप हो जाता है, तो उससे एक तो जल्दी हो गया मेरा, वहाँ पर टाइम बच गया। दूसरी चीज़ आई ऑब्जर्व द ऑडियो वेवफॉर्म, क्योंकि बहुत बार जब रीटेक्स होते हैं ना तो वो जो ऑडियो का ग्राफ होता है ना वहाँ पे दिख जाता है, एंड एंड में जाके कहीं पे जो है एक लंबा सा टेक रहता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वही वाला सही रहता है, पिछले के जो है इट इज़ जस्ट रिपीटेड लाइक रॉन्ग टेक्स, ठीक है, तो वहाँ से नोटिस हो जाता है। एंड देन आफ्टर आई एम डन पेसिंग उसके बाद मैं कलर ग्रेड कर लेता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये रहता है, मेरे को लाइक टेंशन नहीं लेनी पड़ती व्हेन आई एम पेसिंग कि अभी इसके बाद क्या करूँगा, आई हैव क्लियर प्लान कि इसके बाद मैं कलर ग्रेड कर रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं वीडियो को देख रहा हूँ एंड यू नो आई एम डिसाइडिंग कि कहाँ पे मेरे को क्या ऐड करना है, राइट। तो इस तरीके से आप जब प्रोसेस बना लेते हो देन वो ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड उसके बाद आई थिंक क्रिएटिंग प्रीसेट्स हेल्प अ लॉट, ठीक है। तो व्हाट आई डू लाइक समटाइम्स ना बहुत एडिटर्स लाइक ठीक है लाइक ट्रांसफॉर्म एलिमेंट डाल के मोशन जो है की फ्रेमिंग नीचे से ऊपर आने को वो डाल देते हैं, ठीक है, एंड बार बार करते हैं। एंड वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट प्रीसेट्स कि आप देख रहे हो ठीक है ये पर्टिकुलर इफेक्ट या फिर ये पर्टिकुलर यू नो सेटिंग मेरे को बार बार करना पड़ रहा है, तो यू जस्ट सेव इट एज अ प्रीसेट, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, तो आप प्रीसेट सेव कर लोगे तो आपके इफेक्ट पैनल में आ जाता है, तो जिससे कि आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो सेम इफेक्ट जो है आ जाएगा, तो जिसके वजह से आपको वो सेम चीज़ रिपीटेडली नहीं करनी पड़ेगी, तो इट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट ऑफ टाइम।
तो अभी अगर मैंने थोड़े बहुत बेसिक्स पे काम कर लिया है, यू वर्क विद ध्रुव राठी, यू वर्क विद आउट मीडिया ऑल्सो, तो मुझे इन क्रिएटर के साथ काम करना है, तो वो लोग एडिटर्स में देखते क्या है? क्योंकि आजकल लोगों को लगता है कि स्टॉक वीडियोस लगाना सीख लिया, नीचे हमने सबटाइटल्स देना सीख लिया, तो हम एक एडिटर बन गए। बट अकॉर्डिंग टू यू एक एडिटर होता क्या है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड आज के टाइम में एडिटर को क्या क्या चीज़ें आनी ही चाहिए? सो वन ऑफ द मेजर थिंग दैट आई हैव सीन इज़ कि टेक्निकलिटी को लोग मानते हैं कि ये एडिटिंग है, मेरे को ये करना आ गया, मेरे को 3D व्रेडी आ गया तो वो एडिटिंग है, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। आई थिंक द गोल ऑफ एन एडिटर शुड बी टू इन्हांस द एक्सपीरियंस ऑफ व्यूअर, ठीक है, हु इज़ वॉचिंग द कंटेंट। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 3D आता है तो हर जगह आप 3D डाल दोगे, राइट, उससे जो व्यूअर एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एंड कहीं पे भी अगर कंटेंट से ज़्यादा एडिटिंग पे फोकस गया व्यूअर का, बहुत गंदा एडिट है वो, ठीक है। एक तो ये चीज़ कि कंटेंट हिसाब से एडिट करो, क्या जो आप एडिट कर रहे हो वो कंटेंट को इन्हांस कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ आई थिंक यू शुड नो स्टोरी टेलिंग, ठीक है, विजुअल स्टोरी टेलिंग, बाय विच आई स्पेसिफिकली मीन कि समटाइम ना लोग ऐसा, कोई वीडियो रहता है मान लो, ठीक है, कोई सैड इमोशनल सा वीडियो है, वहाँ पे लोग ग्लिच ट्रांजिशन यूज़ कर देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि वो वीडियो के वाइब के साथ जा ही नहीं रहा है, राइट। वो वीडियो के जो स्टोरी है उसको कन्वे करने के बजाय दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहा है, राइट। तो आई थिंक स्टोरी हिसाब से एडिट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली विथ व्लॉग्स आई वुड से, ठीक है, लाइक sometimes you have a lot of clips and you have to think about a story which you can form using the clips। कहाँ पे वॉइस ओवर ऐड कर सकते हो, किस स्ट्रक्चर में चीज़ें दिखानी है, राइट। तो वहाँ पे आई थिंक स्टोरी टेलिंग बहुत नेसेसरी हो जाती है। एंड आई थिंक अनदर क्वालिटी दैट एडिटर शुड हैव इज डिज़ाइन, ठीक है। लाइक अभी तो बूम आया है ऐसा कि पीपल हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन डिज़ाइन of the animations and of the edit they are doing, but around 1 साल पहले तक उतना वो नहीं था बेसिक, लोग सिर्फ ऐसे ही एडिट एंड एनिमेट कर देते थे, एंड बाद में जो है, एंड अभी आके जो है वो परसेप्शन चेंज हुआ है कि डिज़ाइन भी होना चाहिए वीडियो में, क्योंकि अ गुड डिज़ाइन क्रिएट्स गुड ट्रस्ट, एंड आई थिंक विजुअली भी ज़्यादा अपीलिंग लगता है, जिससे व्यूअर का एक्सपीरियंस भी बढ़िया हो जाता है। हेलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई हैव अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू ऑल। आई नो आप एक फ्रीलांसर है हु माइट बी स्ट्रगलिंग कि आखिर कैसे हाई टिकट क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं, आखिर कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, आखिर कैसे उनसे बात करनी रहती है, हाउ टू गो ऑन अ सेल्स कॉल। तो ऐसी बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं, आई एम हियर टू क्लियर देम आउट। आई एम प्रोवाइडिंग अ 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल फॉर यू ऑल, जहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। जैसे ही आप पेज पे लैंड करेंगे आपको मिल जाएगा कंप्लीट रोड मैप फॉर फ्रीलांसर। अगर आपको अपनी प्रोफाइल ऑडिट करानी है, अगर आपको हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करने हैं, तो भी आप इस 1-on-1 कॉल को बुक कर सकते हैं। आखिर आपको क्या मिलेगा जिससे आपको ये कॉल बुक करना चाहिए? पहली चीज तो आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स, जो भी आपके कंफ्यूजन, जो डाउट्स चल रहे हैं। मैं आपकी प्रोफाइल को ऑडिट करूंगी, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, आई विल बी शेयरिंग देम। मैं फ्री टेम्पलेट शेयर करूंगी, फ्री रिसोर्सेज शेयर करूंगी जो मैं खुद यूज करती हूँ। आई विल ऑल्सो शेयर कि आखिर मैंने कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई यूज, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी। दिस इज नॉट जस्ट अ 1-on-1 कॉल जहाँ पे मैं आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी, बट आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द नॉलेज, ऑल द थिंग्स जो मैंने अभी तक यूज की हैं, दैट विल हेल्प यू टू क्लोज हाई टिकट क्लाइंट्स। और जो भी दिक्कत आपको आ रही है, यू कैन ओवरकम देम। सो डोंट जस्ट वेट, गो एंड बुक दैट 1-on-1 कॉल विथ मी।